राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान पर चर्चा करेंगे। वो ये है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो कारावास होगा उसकी अवधि क्या होगी। यानी जब कभी किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में उसे दोषी ठहराया जाए और दोषी ठहराए जाने के बाद उसे कारावास या जुर्माना का सजा दिया जाए। ठीक है, यानी जुर्माने का सजा जरूर हो, वो चाहे ऐसे अपराधों में हो जिसमें कारावास भी हो या चाहे ऐसे अपराधों में हो जिसमें कारावास की सजा ना हो। ठीक, यानी कुल मिलाकर के जब कभी किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद, ठीक है, आफ्टर कन्विक्शन उसे जुर्माने का सजा दिया गया, उस पर जुर्माना इंपोज किया गया, उस पर फाइन इंपोज किया गया हो और वो व्यक्ति उस जुर्माने को देने में डिफॉल्ट हो जाए, व्यतिक्रम हो जाए अर्थात जुर्माना देने में असफल हो जाए, तब उसके बदले में क्या उसे कोई दंड दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कारावास का सजा का निष्पादन कराया जाना बहुत आसान है। उस व्यक्ति को तुरंत जैसे दोषी ठहराया जाएगा उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन जब उस पर जुर्माना इंपोज किया जाता है तो तुरंत उसकी जेब में हाथ डाल के नहीं निकाल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि जेब में वो रखा रहेगा तो ना हाथ डाल के निकाल लोगे। वो उस व्यक्ति के घर पे है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको अगर वो नहीं दे रहा तो उसकी संपत्ति को अटैच वगैरह किया जाता है, तभी आप वसूल सकते हो। लेकिन कारावास का सजा दिया जाना सबसे आसान होता है। तो आइए हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। हम लोग चर्चा करेंगे जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास की अवधि क्या होगी। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति पे जुर्माना इंपोज किया जाता है और वो जुर्माना किसी कारण से अगर नहीं दे पाता है तो उस जुर्माना के बदले में कारावास दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, ये प्रावधान न केवल दंड प्रक्रिया संहिता में है बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत भी किया गया है। तो इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, दोनों का हमें कंपैरेटिव अध्ययन करना पड़ेगा, तभी इसका फाइनल उत्तर हमें मिल पाएगा। ठीक है, सीआरपीसी में अगर आप देखेंगे तो मात्र एक सेक्शन है, सेक्शन 30, लेकिन जब हम आईपीसी को देखेंगे तो वो मूल नियम इस पे बताती है। आईपीसी इस पे मूल नियम बताती है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर क्या उसके बदले उस पे कारावास इंपोज किया जा सकता है या नहीं। क्या कोर्ट्स को ये पावर है कि जब कभी किसी व्यक्ति पे जुर्माना लगाया गया हो और वो जुर्माना ना दे पाए तो उसके बदले में उस पे कारावास की सजा थोपी जाए। तो इसका उत्तर सेक्शन 64 में बताया गया है आईपीसी में। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 64 में ये पावर दिया गया है मजिस्ट्रेटों को कि जब कभी वो किसी व्यक्ति पर, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये एक व्यक्ति है, इस पे, ठीक है, चोरी के अपराध में, मान लेते हैं चोरी के अपराध में इसे दोषी ठहराया गया। सिंपल चोरी 379 में दंडनीय है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। ठीक, कोर्ट ने इस पे 1 साल का, ये मान लेते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने ट्रायल किया और 1 वर्ष का कारावास इसको सुना दिया, 500 रुपया जुर्माना लगा दिया। ठीक, ऐसा लगाया सकता है क्योंकि अधिकतम 3 साल तक का कारावास या जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। ठीक, अब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने 1 वर्ष तक का कारावास या 500 रुपया जुर्माना इंपोज कर दिया। अब यहाँ पे कारावास का निष्पादन कराया जाना बहुत आसान है, यानी जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया है उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसको तुरंत जैसे ही कोर्ट कन्विक्ट करता है पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो जुर्माना उस पर इंपोज किया गया 500, उसका निष्पादन करवाना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो देगा तभी तो आप लेंगे, अगर वो नहीं दे रहा तो आप कैसे ले सकते हो। तो ऐसी स्थिति में उसके बदले में ये व्यवस्था की गई इंडियन पेनल कोड में कि जो जुर्माना 500 रुपया नहीं दे रहा है, ठीक है, 1 साल तक का तो आप जेल में डाल दोगे, लेकिन जो जुर्माना नहीं दे पा रहा है इसके बदले में कोर्ट को ये पावर दी गई है, मजिस्ट्रेटों को ये पावर मिली हुई है कि उसके बदले में वो चाहें तो उसे कारावास की सजा दे सकते हैं। यानी ये मजिस्ट्रेटों को पावर्स है कि वो उसे चाहें तो
अतिरिक्त दंडादेश दे सकते हैं उस जुर्माना के बदले में। ठीक, तो ये पावर कोर्ट को कहां मिली हुई है? सेक्शन 64 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में ये पावर्स मिली हुई है कि वो चाहें तो उसके बदले में उन्हें कारावास दे सकते हैं। अब कारावास कितना और कैसे देंगे, ये मेजरमेंट सेक्शन 65 टू 68 तक में बताया गया है। 65 से 68 तक में बताया गया है मेजरमेंट। ठीक, तो वो आईपीसी का धारा 65 से 68 और सीआरपीसी की धारा 31 दोनों का जब हम कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे तब हमें ये निकल के आएगा कि फाइनली कितना कारावास उसे दिया जा सकता है इन केस ऑफ व्यतिक्रम होने पे, डिफॉल्ट होने पे। ठीक, तो आइए मैंने चार्ट के माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया हूं। आप देखिए इसको, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास। इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट मैंने लिखा कि जब अपराध कारावास एवं जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, यानी ऐसा कोई अपराध जो कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, जैसे चोरी लूट, ठीक है, मारपीट, गाली गलौज, मानहानि, धमकी देना, अक्सर ये सब अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। ठीक, मतलब भले अल्टरनेट हैं लेकिन दोनों सजाएं इन पे इंपोज की जा सकती हैं। कुछ आईपीसी में ऐसे अपराध हैं जिनके लिए सजा केवल और केवल जुर्माना लिखा हुआ है, कारावास नहीं लिखा हुआ है। यानी केवल आप जुर्माना दे सकते हो, कारावास की सजा दे ही नहीं सकते हो क्योंकि वो विधि में लिखा ही नहीं है। जैसे लोक न्यूसेंस सेक्शन 290 धारा 290 में लोक न्यूसेंस के लिए केवल 200 रुपए का जुर्माना लिखा हुआ है, कारावास लिखा ही नहीं हुआ। इस तरह से बहुत सारे अपराध आपको आईपीसी में मिलेंगे जिसमें सजा केवल जुर्माना लिखा हुआ है, कारावास नहीं लिखा हुआ है। तो इसी को मैंने दो पार्ट्स में बांटा। ऐसे अपराध जिनमें कारावास और जुर्माना दोनों इंपोज किया जा सकता हो, ऐसे अपराध जिनमें केवल जुर्माना लगाया जा सकता हो। तो इधर देखिए, ऐसे अपराध जो कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, ऐसे अपराध जो केवल और केवल जुर्माने से पनिशेबल हैं, उनके लिए कारावास की व्यवस्था है ही नहीं। तो दोनों कंडीशन में जुर्माना देने में डिफॉल्ट हो सकता है। तो जब दोनों कंडीशन में जुर्माना देने में डिफॉल्ट होगा तो क्या मेजरमेंट है, क्या मापमान है, कैसे उस पे कारावास इंपोज किया जाएगा, आइए हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, जो मूल धारा है जुर्माना एवं कारावास, वो कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराधों पे जो नियम बताया गया है मेन, वो धारा 31 सीआरपीसी और धारा 65 आईपीसी। ठीक है, सेक्शन 65 आईपीसी का है, धारा 31 सीआरपीसी का है, वही मैंने लिखा है धारा 31 एवं सापठित धारा 65 आईपीसी। ठीक है, 66 भी उसी से जुड़ा हुआ धारा है लेकिन मेन 65 है। ठीक, यहाँ पे आप 66 भी लिख सकते हैं, 66 आईपीसी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले इस कंडीशन में आके देख लेते हैं जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। ठीक, जब केवल जुर्माने से दंडनीय हो तब मेजरमेंट क्या होगा। ऐसी स्थिति में लिखा गया है कि यदि जुर्माने की राशि 1 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक, कितना, 1 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक हो, इससे ज्यादा जुर्माना उस कानून में, उस धारा में ना लिखा हो। ठीक है, दिया कितना गया है इससे कोई मतलब नहीं है, उस अपराध के लिए कितना जुर्माना लिखा हुआ है निर्भर इस पे करता है। ठीक है, 50 रुपया जुर्माना लिखा है, कोर्ट हो सकता है 10 ही रुपया जुर्माना दे दे, वो तो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन लिखा कितना है। तो जिस अपराध में जुर्माना केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध हो और जुर्माने की रकम 1 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक हो या उससे कम हो, 50 से अलग नहीं, अधिक नहीं होना चाहिए, तब अगर वो जुर्माना नहीं देता है तो मैक्सिमम 2 माह का कारावास उसे दिया जा सकता है। ठीक, जैसे किसी पे मान लेते हैं 10 रुपए का जुर्माना लगाया गया, वो नहीं दे पा रहा है, तो उस 10 रुपया जुर्माना के बदले उसे 2 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ठीक, कितना, 2 माह तक, कितने रुपए के बदले में, 10 रुपए के बदले में।
या 50 रुपया जुर्माना लगाया गया नहीं दे रहा है, तब भी 2 महीने तक उसे जेल में रखा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक। दूसरा, अगर 50 रुपए से अधिक उस अपराध के लिए जुर्माना लिखा हुआ है, दिया कितना गया इस पे बिल्कुल मत जाइए, कितना उस अपराध के लिए जुर्माना लिखा हुआ है। अगर किसी धारा में किसी अपराध के लिए सजा के रूप में केवल जुर्माना है और जुर्माना 51 रुपए से कम नहीं है, यानी 51 है या उससे अधिक है और 100 रुपए तक है, तो और वो जुर्माना नहीं दे पाता है, तब उसके बदले में उसे 4 महीने का कारावास दिया जा सकता है। अगर जुर्माना 100 रुपए से अधिक लिखा हुआ है धारा में, जैसे मैंने अभी बताया लोक न्यूसेंस धारा 290 आईपीसी, वहां 200 रुपया जुर्माना लिखा है, ठीक, तो वो 100 रुपए से अधिक है 200, ऐसी स्थिति में 6 माह का कारावास मैक्सिमम दिया जा सकता है, इससे ज्यादा दिया ही नहीं जा सकता। तो जुर्माने से दंडनीय अपराध में ऐसे अपराध जो केवल और केवल जुर्माने से पनिशेबल हैं और उनके लिए जुर्माने की रकम 100 रुपए से अधिक है, तो चाहे वो 100 रुपया 101 हो, 102 हो, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, इससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम कारावास 6 माह ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक। लेकिन अगर 100 रुपए से कम जुर्माना उस अपराध के लिए लिखा हुआ है, तब 2 महीना या 4 महीने का रूल लागू होगा, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता दिया है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन तभी लागू होती है जब उस अपराध के लिए केवल और केवल जुर्माना सजा के रूप में हो, कारावास बिल्कुल ना हो। ठीक है, कारावास बिल्कुल ना लिखा हुआ हो, केवल जुर्माना सजा के रूप में हो, तब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर ये नियम 2 माह, 4 माह, 6 माह का लागू होता है और मैक्सिमम कारावास 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। जुर्माने की रकम चाहे 10-20 हजार ही क्यों ना हो। ये अवधि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास की अधिकतम अवधि क्या होती है, 6 माह होती है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब आ जाइए ऐसे अपराध जो जुर्माना और कारावास दोनों से दंडनीय हो, मतलब दोनों सजाएं उन्हें दी जा सकती हों। ऐसे कंडीशन में धाराओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस कंडीशन में केवल जुर्माने से दंडनीय वाले अपराधों की धाराएं मुझसे 10 से 15 धारा आईपीसी में मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, तो जब अपराध कारावास एवं जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, तब धारा 31 एवं 7 धारा 65-66 लागू होता है। हाँ, एक चीज यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो जुर्माना इम्पोज किया, कारावास इम्पोज किया जाता है, ये कारावास सिंपल होगा, कठोर नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, ये बात धारा 67 में बताई गई, मैंने लिख दिया ऐसा कारावास सादा होगा, यानी कारावास हमेशा सिंपल होगा और सिंपल का मतलब होता है आपसे काम नहीं लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद जब अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, जुर्माना उस पर इम्पोज किया गया हो, जैसे चोरी का मैंने मान लिया 379, 1 वर्ष तक का कारावास दिया गया, 500 रुपया जुर्माना दिया गया, वो जुर्माना नहीं दे रहा है, ऐसी अवस्था में इस अपराध के लिए जितना सजा लिखा हुआ है उसको मूल सजा कहते हैं। कोर्ट ने कितना सुनाया इस पे नहीं जाना है आपको, कोर्ट ने तो 1 साल दिया था, लेकिन मूल सजा कितनी लिखी हुई है, 3 वर्ष लिखी हुई है 379 में। तो इस 3 वर्ष का 1/4 कारावास, यानी इसी को मूल कारावास कहते हैं। तो इस मूल कारावास का 1/4, तो 3 वर्ष का 1/4 9 माह होता है। कितना? 9 माह होता है, क्योंकि 3 वर्ष बराबर 36 महीना और 36 महीने का 1/4 9 महीना होता है, 9 चौक 36। ठीक, तो 9th मंथ, ठीक है, मूल जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे 9 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी जब कभी अपराध मूल कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, अभियुक्त पे जुर्माना इम्पोज किया गया हो और वो जुर्माना देने में डिफॉल्ट हो जाए या व्यतिक्रम हो जाए, तब उस मूल अपराध के लिए जितना कारावास लिखा गया है, दिया कितना कोर्ट ने दिया है इससे नहीं मतलब है, कितना लिखा हुआ है, जितना उस विधि में उसके लिए सजा लिखी हुई है उसी का 1/4 कारावास उसे अधिकतम जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दिया जा सकता है। तो ये अधिकतम 9 महीना हुआ,
कोर्ट चाहे तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी दे सकती है, लेकिन 9 माह से ज्यादा नहीं दे सकती है। ठीक। दूसरा प्रतिबंध यह है कि जो कोर्ट ट्रायल कर रहा है, जिसने सजा दिया है, वो अपनी पावर से ज्यादा नहीं दे सकता, अपनी पावर से ज्यादा सजा नहीं दे सकता है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, उसकी पावर खुद ही 3 वर्ष की है, तो उसकी पावर से ये ज्यादा है नहीं, कम ही है। ठीक। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि मजिस्ट्रेट अपने दंडादेश देने की शक्ति के अधीन रहते हुए मूल अपराध में वर्णित कारावास का 1/4 तक का कारावास दे सकेगा। कितना? 1/4 तक का। अब मैं एक दूसरा दृष्टांत दे रहा हूं यहाँ पे। मान लेते हैं ये लूट का अपराध है, ठीक है, 390 का अपराध है, लूट किया गया है। ठीक। तो लूट के अपराध में ठीक है 10 वर्ष तक का सिंपल कारावास लिखा हुआ, जब तक वो ठीक है राष्ट्रीय राजमार्ग में न किया गया हो तो 10 वर्ष तक का कारावास है। अब इस 10 वर्ष तक के कारावास का मान लेते हैं ट्रायल। मान तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि इस अपराध का जो ट्रायल है वो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया है, उसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल है। लेकिन अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने ट्रायल कर दिया तो उसकी पावर ही 1 वर्ष तक की कारावास की है। ठीक। और अभी आपने पढ़ा कि उस मूल अपराध के 1/4 से ज्यादा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास नहीं दिया जा सकता। तो मान लेते हैं 390 में किसी को पनिश किया गया, ठीक है, हाँ यहाँ पे परिभाषा दी गई है। तो 390 में लूट के लिए किसी का ट्रायल हुआ, 10 साल तक का कारावास दिया गया और 500 रुपया जुर्माना दिया गया। वो जुर्माना नहीं दे रहा है तो उसे कारावास दिया जा सकता है उसके बदले, लेकिन मूल कारावास जो है उसी का 1/4। तो मूल कारावास 10 वर्ष है, इसका 1/4 2.5 साल हो जाएगा। ठीक। कितना? 2.5 वर्ष हो जाएगा, 2 सही 1/2 2.5 वर्ष हो जाएगा। अब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट क्या 2.5 साल तक का कारावास दे पाएगा? उसकी तो पावर ही 1 साल से ज्यादा की नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो 2.5 वर्ष तक का कारावास नहीं दे पाएगा, अपनी पावर से ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो उसकी पावर 1 साल है, तो जुर्माना देने में यहाँ व्यतिक्रम होने पे 1 साल तक का कारावास दे सकता है। या ऐसे याद रखिए इसको कि जो मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास दे रहा है, वो हमेशा जो भी कारावास देगा वो अपनी पावर से ज्यादा नहीं दे पाएगा। उसकी पावर जितनी होगी 1 साल देने की या 3 साल देने की, तो वो 3 साल, ठीक है, जैसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक की उसकी पावर है, और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे मान लेते हैं 3.5 साल तक का मैक्सिमम कारावास बन रहा है। ठीक। जैसे यही अपराध राष्ट्रीय राजमार्ग पे हुआ है तो 14 साल तक का कारावास हो जाएगा। कितना? 14 वर्ष तक का हो जाएगा। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने ट्रायल किया तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की पावर 3 वर्ष है और उसने 500 रुपया जुर्माना लगा दिया, ठीक है, 2 साल तक का सजा दे दिया। अब वो जुर्माना नहीं दे रहा, ऐसी स्थिति में उस पे जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास इंपोज किया जा सकता है। तो 14 साल का 1/4 कितना होगा? 14 साल का 1/4 3.5 साल होगा। 3.5 साल यहाँ पे बन गया। अब क्या 3.5 साल ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दे पाएगा? इसकी पावर ही नहीं है 3 साल से ज्यादा, तो 3.5 कहां से दे पाएगा? तो अपनी पावर तक दे सकेगा। ठीक। तो यही प्रतिबंध मैंने शुरू में बताया कि वो मजिस्ट्रेट जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास दे रहा है वो कभी भी अपनी पावर से ज्यादा नहीं दे सकता, या अपनी पावर के अधीन रहते हुए, अपनी दंडादेश देने की शक्ति के अधीन रहते हुए उस अपराध के लिए जितना कारावास 1/4 पे बनेगा उतना दे सकेगा, लेकिन पावर से ज्यादा उसके नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने चोरी के अपराध में, किस अपराध में? चोरी के अपराध में किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया 379 में। ठीक। और 379 में 3 वर्ष तक का कारावास है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को 3 साल तक के कारावास देने की पावर भी है। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने 3 वर्ष तक का कारावास और 500 रुपया जुर्माना इंपोज कर दिया। ठीक। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति 3 साल तक का तो जेल में रहेगा ही रहेगा, 500 रुपया जुर्माना नहीं दे पा रहा है, तो 500 रुपया जुर्माना के बदले में इस 3 वर्ष तक का ये मूल कारावास है, इसका 1/4 वो कारावास भी दे सकता है। तो 3 वर्ष का 1/4 कारावास 9 महीना होता है, तो 9 महीने उसे और सजा दे दी जाएगी। तो 3 साल तो उसे मूल सजा दी गई थी, 9 महीने और दे दिया गया, तो इस तरह से 3.25 साल, ठीक है, कितना हो गया? 3.25 वर्ष हो गया, यानी 3 महीना
3 साल 9 महीना उसे जेल में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जुर्माना नहीं दे पाया है। तो अब जरा देखिए कि चोरी के अपराध में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 साल से 10 सजा दे ही नहीं सकता, लेकिन कितना दे दिया? 9 महीने सजा दे दिया। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा, यानी वो कौन सी दशाएं हैं जब कोई मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध में अपनी पावर से ज्यादा सजा दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब जुर्माना देने में वो व्यतिक्रम हो, तब वो जुर्माने की अवधि उसकी पावर से ज्यादा हो सकेगी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो कारावास दिया जाएगा, उस कारावास का नेचर क्या होगा। जैसे यहाँ सिंपल जो चोरी है, चोरी में कहा गया किसी भांति का कारावास हो सकता है, यानी वो कठोर भी हो सकता है 3 साल तक का, या सिंपल भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे जो कारावास होगा वो भी सिंपल या कठोर हो सकेगा। यानी मूल अपराध जिस भांति का हो सकता था उसी भांति का कारावास जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दिया गया है वो भी हो सकेगा। कोर्ट ने मूल अपराध में किस भांति का कारावास दिया इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है इस चोरी के अपराध में कोर्ट ने कठोर कारावास दे दिया था 3 साल तक का, ठीक, लेकिन 500 रुपया जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे वो सिंपल कारावास भी 9 महीने का दे सकता है। क्यों? क्योंकि इस अपराध में सिंपल या कठोर दोनों की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता कठोर कारावास दिया जाएगा 3 वर्ष तक का, तब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर भी कठोर ही कारावास दिया जाएगा। अगर यहाँ लिख दिया जाए सिंपल दिया जाएगा तो भी व्यतिक्रम होने पे सिंपल ही दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ लिख दिया जाए सिंपल या कठोर कोई भी हो सकेगा, तो व्यतिक्रम होने पे भी कोई भी हो सकेगा। ये कोर्ट के ऊपर है कि वो कौन सा दे। हाँ, उस मामले में कोर्ट ने कठोर दे दिया तो भी यहाँ कोर्ट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कठोर देने के लिए बाध्य नहीं है, वो सिंपल भी दे सकता है। कोर्ट ने यहाँ सिंपल दे दिया है तो भी कोर्ट यहाँ चाहे तो सिंपल दे, चाहे तो कठोर दे सकता है। ठीक। दूसरी बात, तो ये कारावास किस नेचर का हो सकेगा, ये बात सेक्शन 66 में बताया गया है। कहां पे? इसी 66 में बताया गया है कि मूल कारावास जिस भांति का हो सकेगा उसी भांति का जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर भी कारावास दिया जा सकता है। ठीक। दूसरी बात, जुर्माना देने में चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, दोनों ही दशाओं में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे जो कारावास दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 100 रुपए का जुर्माना इंपोज किया गया था, वो नहीं दे पाया तो उसे 1 महीने का कारावास दे दिया गया एक्स्ट्रा। तो ऐसी स्थिति में जो उसे एक्स्ट्रा 1 महीने का कारावास दिया गया, कितने के बदले में दिया गया है? 100 रुपए के बदले में उसे 1 महीने का कारावास दिया गया। अगर वो 50 रुपया जमा कर दे तो उसे 15 दिन छूट मिल जाएगा, उसी अनुपात में छूट मिल जाएगा। ठीक। जैसे 500 रुपया जुर्माना इंपोज किया गया, ठीक है, और 50 दिन का कारावास दिया गया उसके बदले में, 500 रुपया जुर्माना के बदले में। तो 500 रुपये में से अगर वो 250 जमा कर दे तो केवल 25 दिन अब जेल में रहेगा। यानी जितना पैसा वो जुर्माना देने में जितना उस पर जुर्माना इंपोज किया गया था उसमें से जितना पैसा वो जमा करेगा उसी अनुपात में उसके कारावास की अवधि घट जाती है। ठीक। तो इस तरह से आपने देखा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे जो कारावास की अवधि है उस अवधि का उल्लेख धारा 31 सीआरपीसी में किया गया था। मूल धाराएं कुछ आईपीसी की भी इसमें बताई गई थी। दोनों का मैंने कंपैरेटिव आपको समझा दिया। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जब उस पर कारावास इंपोज किया जाता है तो जब तक वो कारावास की अवधि बीत न जाए तब तक उससे वो जुर्माने की राशि भी वसूली जा सकती है। ठीक। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से समझ लिया। प्रश्न यहाँ से खूब पूछा जाता है, ये मेंस में ये पार्ट लिखने के लिए आता है सेक्शन 31 सीआरपीसी में, और ये पार्ट प्री में अच्छा खासा पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो एक ही अपराध में मजिस्ट्रेट अपनी पावर से ज्यादा सजा दे सकता है। ठीक है। कब? जब धारा 31 सीआरपीसी की दशा विद्यमान हो तब। ठीक। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में